ठाकुर, आज एक सरकार की एक कल्याणकारी योजना को मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये सिर्फ सबकी जानकारी के लिए, सबकी जागरूकता के नाते है। तो आवास योजना, ये 2-3 तरह की आवास योजनाएं होती हैं। एक है PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मैं खासकर ग्रामीण के विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। और एक है मुख्यमंत्री आवास योजना। और इस तरह की जो आवास योजनाएं हैं, तो इसमें एलिजिबल लोग होते हैं। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी जो गरीब लोग हैं, सभी कैटेगरी के लोग हैं, इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री आवास योजना है, ये सिर्फ SC, ST और BPL के लोगों के लिए होती है। तो आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे चले हैं। इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 है। साथ में इसमें 2 तरह के सर्वे होते हैं। एक है सेल्फ सर्वे और एक है असिस्टेड सर्वे। तो इनकी जानकारी मैं आपसे देना चाहता हूँ कि असिस्टेड सर्वे के लिए तो जो पंचायती राज विभाग के अंदर जो कर्मचारी हैं, चाहे वो GRS है, टेक्निकल है, कहीं पर ये अपने सेक्रेटरी साहब हैं, कहीं पर और भी कर्मचारी आपके घर द्वार सर्वे करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन इसमें सभी एलिजिबल लोग आ जाएं, यानी सभी एलिजिबल लोगों को इसका लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। तो इस जानकारी को मैं सबसे साझा करना चाहता हूँ। तो इसका एक माध्यम ये भी है कि इसमें जो 2 तरह के सर्वे होते हैं, एक सेल्फ सर्वे भी है। सेल्फ सर्वे के लिए क्या होता है कि प्रधानमंत्री महोदय ने, मैं इसमें देख रहा था कि 17 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर में एक ऐप का उद्घाटन किया था, एक ऐप का शुभारंभ किया था। उस ऐप का नाम है आवास प्लस 2024, जो आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी। तो उसको डाउनलोड करना होता है। और उसके साथ एक और ऐप है जो आपको आधार की ऑथेंटिफिकेशन करेगी, यानी आधार को वेरीफाई करेगी। वो आधार फेस RD करके 2 ऐप आपको डाउनलोड करनी होती है। तो उन ऐप को डाउनलोड करें, या खुद से नहीं होती है तो किसी जो जानकार लोगों से करवाएं, या जो CSC सेंटर है, अधिकतर पंचायतों में वो है। हमारी पंचायत में भी, जो ग्राम पंचायत चर्ची है, उसमें भी CSC सेंटर है। तो उसमें अपने भाई दिलीप सिंह जी उसमें सहायता कर सकते हैं। तो उनका जो बनता है उनको हमें देना चाहिए, पे करना चाहिए। तो इस तरह के जो जानकार लोग हैं, उनकी सहायता ले सके और उनकी सहायता से सभी एलिजिबल लोग इसमें आ जाएं। हमें सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि इस बार जो पिछली बार 2022 में जो आपदा आई थी हिमाचल में, उस आपदा के मद्देनज़र रखते हुए कि इस बार हिमाचल के लिए 92,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर स्वीकृत हुए हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 के लिए 2 करोड़ घर केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। तो मुझे लगता है कि सभी के सभी एलिजिबल लोग इसमें आ सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि गांव में, देहात में जानकारी की कमी की वजह से, या हम ये जो सर्वे या नोटिफिकेशन पूरी पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने थोड़ा सा जानकारी के अभाव में छूट जाते हैं कई बार लोग। तो हम सब लोगों का ऐसा प्रयास रहना चाहिए। सरकार का भी ऐसा प्रयास रहता है कि सभी, उसमें उन्होंने विशेष आग्रह भी किया है कि सभी एलिजिबल पात्र लोग इसमें आएँ। ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार लोगों के घर द्वार सर्वे करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं लोग, तो उसमें कई तरह की कठिनाइयां भी रहती है। कई बार विशेषा पूर्वाग्रह रहता है, कई चीज़ें रहती हैं, समाज में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो इस ऐप के थ्रू ऑनलाइन सेल्फ सर्वे हम करें। और ये सेल्फ सर्वे, जब इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है हमको। एक तो इसमें सबमिट करने में थोड़ा सा जल्दबाजी न करें, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो दोबारा इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगी। तो
कुछ बातों का और ध्यान रखना है कि सर्वे, जब सेल्फ सर्वे हम करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आधार कार्ड है, कुछ अपने जो जहाँ घर बनाना है, जो पुराना घर है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स पहले से ही अपने पास रहनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आगे एक और वीडियो जोड़कर आप सभी लोगों को इसकी एलिजिबल कौन है, इसकी पात्रता क्या है, तो ये सारी चीज़ें क्या क्या इसके लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आपके साथ साझा करूँगा। हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि इसमें सभी लोग, पात्र लोग आ जाएं और ख़ुद भी प्रयास करें, और जो सरकार की ये कल्याणकारी योजनाएं हैं तो इसका लाभ उठाएं। इसमें 1.25 लाख के आसपास राशि मिलती है और साथ में 60-70 हज़ार के आसपास मनरेगा के तहत इसमें राशि मिलती है, दिहाड़ी मिलती है, तो 2.25 लाख के आसपास सहायता मिल जाती है घर बनाने के लिए। घर का मॉडल भी उसमें दे रखा है, घर का इसमें एक मॉडल कहें, नक्शा कहें, वो भी उसमें मिल जाता है। तो हम सब लोग इसका लाभ लें, तो ऐसा हम सबको पूरा प्रयास करना चाहिए, हम सब लोगों को। ठीक है साथियों, चलिए वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं इसमें हम लोगों को कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक चाहिएंगे। सबसे पहले आवेदन करने के लिए अपन लोग आवेदन फॉर्म महिला के नाम से होगा, यानी इसमें महिला मुखिया जो आपकी परिवार की है उसके नाम से आप लोग आवेदन करिएगा, ठीक रहेगा। पुरुष भी आवेदन कर सकता है, लेकिन महिला मुखिया को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, तो आप लोग महिला मुखिया के नाम से आवेदन करें। नकल नक्शा पटवारी से प्रमाणित है, यानी आपका जहां पर भी आप लोग घर को बनाना चाह रहे हैं, जिस खेत के अंदर, जिस जमीन पे आप बनाना चाह रहे हैं, वहां का नक्शा आपको प्रमाणित करवाना है। आधार कार्ड आपको परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल आगे जाकर के आवेदन फॉर्म में भरनी पड़ेगी, इसलिए आधार कार्ड सभी के अपने पास रखें। जॉब कार्ड, यानी आपके पास जो नरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ होगा वो नरेगा का जॉब कार्ड आपके पास होना चाहिए। आबादी भूमि का प्रमाण पत्र या पट्टा, यदि आपके पास आबादी भूमि के अंदर जमीन है, अलॉट हो रखा है पट्टा, तो उसका आप लोग साथ में दे सकते हैं। आबादी भूमि का हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो महिला का होगा, जन आधार कार्ड होगा, मोबाइल नंबर। ये आपको सर्वे आवेदक का स्वयं उपस्थित होना उपस्थित है। उपयुक्त दस्तावेज प्रार्थी तैयार रखें सर्वे के समय, यानी सर्वे के समय हम लोगों को खुद को करना रहेगा, आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद पात्रता की शर्तों पे अपन बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन व्यक्ति है वो पात्र है, यानी कौन कौन आवेदन के लिए एलिजिबल है, जो आवेदन कर सकता है, कौन व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं कर सकता। पूर्व में इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित ना हो, यानी पूर्व में यदि आपने इंदिरा आवास वगैरह किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी जो उपलब्ध करवाएगी उसके तहत यदि आपने आवास का निर्माण करवा लिया है तो आप लोग इसमें दोबारा से आवेदन नहीं कर सकते हैं। मोटर चलित तिपहिया चौपहिया वाहन ना हो, यानी आपके पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन जो कि कृषि कार्य के लिए उपयोग ना होता हो, जैसे ट्रैक्टर है, इसमें एलिजिबल है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो ट्रैक्टर है वो कृषि कार्य के लिए यूजेज होता है, न कि पर्सनल यूज के लिए। यानी आपको पर्सनल यूज के लिए आपके पास पहले तो बाइक भी नहीं होना चाहिए था, अब बाइक यदि आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, कोई इश्यू नहीं है। कम से कम 3 पहिया या 4 पहिया, इससे ज्यादा के पहिए के वाहन यदि आपके पास बड़े वाहन है तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। मैकेनाइज्ड तिपहिया चौपहिया वाहन कृषि उपकरण ना हो। किसान क्रेडिट कार्ड या जिसकी सीमा 50,000 यानी केसीसी आपने 50,000 या उससे ज्यादा की ले रखी हो तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। परिवार का गैर कृषि उद्यमों में सरकार के साथ कोई पंजीकरण नहीं हो। परिवार किसी भी सदस्य की आय 15,000 मासिक यानी सालाना 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयकर दाता नहीं होने चाहिए। आप व्यवसायिक करदाता ना हो। स्वयं की 2.5 एकड़, यहाँ पे 2.5 एकड़ का मतलब हो गया 6 बीघा 5 विश्वा सिंचित क्षेत्र भूमि नहीं हो, और स्वयं की 5 एकड़ असिंचित भूमि, यानी जो सिंचित एरिया के अंदर है उनको 2.5 एकड़ यानी 6 बीघे सरकारी, यानी अपन देसी बीघे की बात करें तो 2.5 बीघे से ज्यादा आपकी जमीन नहीं होनी चाहिए, और सरकारी बीघे की बात करें तो 6 बीघे या उससे ज्यादा की जमीन आपके पास सिंचित क्षेत्र में है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और असिंचित क्षेत्र में 12 बीघा से ज्यादा या आपके पास जमीन है तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये तो थे एलिजिबिलिटी और डिसएलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज जिस पे अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके फोन के माध्यम से शुरुआत से लेकर के अंत तक कौन कौन से ऐप्स डाउनलोड होंगे, कैसे आप लोग क्या क्या स्टेप्स संपादित करेंगे। चलिए साथियों आगे मैं आपको तरीका बताता हूं। चलिए साथियों प्रारंभ करते हैं फोन के माध्यम से हम लोग कैसे इसको संपादित करेंगे कार्य को। सबसे पहले आप अपने फोन के अंदर जो प्ले स्टोर आपको दिखेगा इस प्ले स्टोर पे करेंगे, और आईफोन से कर रहे हैं तो आप लोग एप्पल प्ले स्टोर वहां से आप करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसमें साथियों आपको सबसे नीचे यहाँ सर्च का ऑप्शन दिखेगा, इस सर्च वाले पे क्लिक करेंगे तो सर्च के अंदर जाकर के आपको यहाँ पे सर्च करना है PM आवास योजना ऐप, ये दिख जाएगा।
इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही साथियों आपको ये अब कंफ्यूजन होगा कि इसमें तो इतने सारे ऐप्स आ रहे हैं, कौन सा करें। इसमें आपको ये 64 MB वाला आवास प्लस 2024 जो दिख रहा है, ये वाला आप इंस्टॉल करना रहेगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लेगा। अपन लोग इतने समय में आपको क्या करना है, दूसरे वाला ऐप डाउनलोड करना रहेगा। एक ऐप और है, यहाँ पे आप लिखेंगे आधार फेस ऑथेंटिकेशन, ये फेस आईडी, आधार फेस आईडी। ये आपको जो नीचे रेड कलर में आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड हो गया, इसलिए बीच में आया है आधार फेस आईडी। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप लोगों के सामने इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, ये 2 ऐप आपको पहले डाउनलोड करके रखनी रहेगी फोन के अंदर। अब अपन वापस चलते हैं होम पेज पे, इसको बैक आ जाएंगे। सबसे लास्ट के अंदर मेरा PM आवास वाली ऐप है, वो इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करते ही साथियों सबसे पहले अपने को लैंग्वेज पूछी जाएगी। जिसको थोड़ी डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं नोटिफिकेशन भी शेयर करूँगा। तो मुझे विश्वास है कि जानकारी का लाभ लेंगे और सभी लोग अपना अपना थोड़े से प्रयास के कारण भी अपना पूरा लाभ सरकार की जो योजनाओं का ले पाएंगे। इन शब्दों के साथ नमस्कार।